नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। चुनाव खत्म हो चुका है और शहर को नगर निगम की नई सरकार मिल गई है। बीजेपी की कोमल सैनी जो मेयर बनी है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अमनीत कौर का और करीब 1,62,075 वोट जो हैं उन्हें मिले हैं और लगभग 1,23,170 वोटों से वो चुनाव जीत गई हैं। सविता गर्ग को 38,905 वोट जो हैं मिले हैं और मुख्य मुकाबला जो हुआ है वो आप पार्टी के प्रीतपाल खेड़ा और केवल सिंह बोना जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उनके बीच में मुख्य मुकाबला रहा है। और बड़ी बात यह है कि केवल सिंह ने प्रीतपाल खेड़ा को हरा ही दिया है, यानी कि 7295 वोट जो हैं वो केवल सिंह को मिले हैं और 4864 वोट जो है वो आपके प्रत्याशी को मिले हैं। एनालिसिस करेंगे कांग्रेस की कहां गलती रही और बीजेपी ने चुनाव जो है कैसे लड़ा और आप पार्टी ने कितना दम जो है इस चुनाव में भरा है। आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं तो फेसबुक को फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एनालिसिस करते हैं मोटा मोटा कि आज चुनाव में क्या हुआ। पूरे चुनाव के दौरान हरियाणा में कितने मेयर बीजेपी के आए और कितने जो है कांग्रेस के आए और कितने जो है आजाद आए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ जो है हरियाणा में हो चुका है और बीजेपी के दो सपने थे कि पानीपत में कांग्रेस मुक्त जो है नगर निगम को करना है। उनका एक सपना पूरा हो गया, लेकिन दूसरा सपना जो है कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नजर आया। 26 जीरो की बात चल रही थी कि 26 के 26 प्रत्याशी जो है उनके मैदान में है और 26 के 26 प्रत्याशी जो है मैदान उनका जो है फतेह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 आजाद उम्मीदवारों ने चुनाव जीत लिया है और 23 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं। एक सपना यानी कि कांग्रेस मुक्त को नगर निगम को करना, तो नगर निगम जो है अब कांग्रेस मुक्त हो गया है। कोई भी पार्षद जो है नगर निगम में कांग्रेस का नहीं है। अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने ये चुनाव जो है सीरियस नहीं लिया, ना ही बड़े स्टार नेता या ही कोई बड़े नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए। उन्होंने इस चुनाव को सीरियस ना लेते हुए जो लोकल नेता हैं उनके भरोसे जो है छोड़ दिया। हरियाणा में 10 मेयर के चुनाव थे, इसमें से 9 जो है मेयर बीजेपी के बने हैं और एक जो है आजाद बना है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है फरीदाबाद वालों ने तोड़ा है, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। और तीसरा रिकॉर्ड जो है जो पानीपत की जो मेयर बनी है कोमल सैनी, उन्होंने तोड़ा है। जब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होने लगी हमारी कि आप लोग सीरियस कब हो गए, तो सीरियस वो लास्ट तक नहीं थे, क्योंकि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। जैसे तैसे उन्होंने प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे और जहां तक नहीं उतार पाए वहां पर जो है उन्होंने समर्थन देना जो है चालू कर दिया। और कई आजाद उम्मीदवार तो ऐसे थे उन्होंने कांग्रेस का समर्थन ही नहीं लिया, ना ही कांग्रेस समर्थित उन्होंने लिखा और ना ही उन्हें कांग्रेस का समर्थन लेने की जरूरत पड़ी। कौन लोग वो जीते हैं उन पर भी जो है बातचीत करते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़ा और बीजेपी ने अच्छे तरीके से चुनाव जीता भी, क्योंकि ये गली का चुनाव था और मेयर का चुनाव था। और जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुँचे, खुद सीएम जो हैं सैनी वो यहाँ पर पहुँचे और कई मंत्रियों की ड्यूटियाँ जो हैं वो पानीपत में लगाई गई थी कि ये चुनाव जो है विन करना है। चुनाव जीते, अच्छे तरीके से उन्होंने बैटिंग की और ये मैच जो है वो विन करके चले गए। अब 3 प्रत्याशी जो जीते हैं उन पर भी जो है एक एक करके जो है बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है, सबसे बड़ा नाम है वार्ड 4 की अंजलि शर्मा। वहाँ पर खुद जो है प्रमोद विज साहब जो है प्रचार कर रहे थे, कृष्ण मिड्डा प्रचार कर रहे थे जो डिप्टी स्पीकर हैं, और कई अन्य नेता जो हैं उस वार्ड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे कि अंजलि शर्मा के हाथ से ये सीट जो है चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंजलि शर्मा जो है चुनाव जीती, पंकज खुर्सीजा जो है बीजेपी के उनको चुनाव हराया और ये जीत का श्रेय उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय हरीश शर्मा को दिया और अंजलि शर्मा जो है वो चुनाव जीत गई। वार्ड 8 से जो पूर्व में मेयर रहे हैं सुरेश वर्मा, उनकी धर्मपत्नी सरोज वर्मा ने चुनाव जीता है। किसके सामने लड़ रही थी वो भी एक एक करके जो है बातचीत करेंगे, लेकिन वो भी आजाद उम्मीदवार के जो तौर पर जो है चुनाव लड़ा और चुनाव जो है जीत गई। वार्ड 18 की बात कर लें, वार्ड 18 से कुलदीप स्वामी जो है चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के, वहां पर भी बीजेपी के कद्दावर नेता जो है चुनाव लड़वाने के लिए पहुंचे थे, प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां से कुलदीप स्वामी हार गए और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं बबलू वो चुनाव जीत गए। ये एनालिसिस है मोटा मोटा। और बड़ी बात ये रही कि
जो आज देखने को मिला वार्ड 19 में, जो आज बातचीत जो है निकल कर सामने आई, बलराम मकोल चुनावी माहौल से निकलते हैं, जब काउंटिंग हो रही है बाहर निकलते हैं, उनके गले में उनके समर्थक हाथ डालते हैं और उनको विन जो है घोषित कर देते हैं, मीडिया के सामने बाइट दे देते हैं और मीडिया को कहते हैं ये वार्ड की जनता का जो प्यार है मिला है, वो अब वार्ड के और कार्य जो है करवाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सूचना ये आ जाती है कि वहीं से बीजेपी की नेहा शर्मा जो है चुनाव जीत जाती है। लगभग 118 वोटों से नेहा शर्मा चुनाव जीतती है। फिर बलराम मकोल वापस आते हैं और तब वो मीडिया के सामने कहते हैं भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि चुनाव जो है वो जीत चुके थे, उसके बाद जो है चुनाव हारे हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ ये रही होगी। तो ये आज एक देखने को मिला। और सबसे जो अच्छी चीज देखने को मिली वो रहे केवल, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है ताल ठोक रहे थे, केवल और उर्फ बोना, जो 2.5 फुट के हैं और वॉइस ऑफ पानीपत ने उनके प्रचार को दिखाया। और उनका प्रचार ऐसा रहा कि लगभग जो है लगभग 7,295 वोट यानी कि 7300 वोट जो है उन्हें मिले। उनका ये कहना था कि अगर मैं प्रचार पहले कर लेता, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ता, तो शायद जो है मैं बीजेपी के जो कोमल सैनी उनके आसपास जो है चुनाव लड़ लेता और 50,000 प्लस जो है वोट की बात कर रहे, तो 50,000 जो है उन्हें वोट मिल जाते हैं। तो हौसला उनका बुलंद था, तो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहली बार उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा और पहली बार जो है उन्होंने इतने वोट जो हासिल किए। अब बारी बारी जो बातचीत कर लेते हैं, किसको कितने वोट बढ़े और कहाँ किसकी कमी रही। वार्ड एक से बात कर लेते हैं। वार्ड 1 में अनीता परूथी जो है बीजेपी की, वो जीती हैं और सुरभि शर्मा कांग्रेस की, वो हारी हैं। अनीता परूथी को 4,743 वोट मिले हैं और जबकि सुरभि शर्मा को 1,534 वोट मिले हैं और 3,209 का आंकड़ा जो है वो जीत का रहा है। और सूरजवान राठी 277 वोट जो है उनको आप पार्टी से मिले हैं। और वार्ड 2 में बात करें, काजल शर्मा अनिल शर्मा की धर्मपत्नी है और महिपाल ढांडा के पीए हैं ये। उनकी धर्मपत्नी को 7,062 वोट मिले हैं और निशा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी उन्हें 1,617 वोट मिले और लगभग 5,445 वोटों से काजल शर्मा जो है विन हुई है। और सबसे बड़ा मार्जिन जो मेरे सामने है वो अनिल बजाज का सामने आ रहा है। अनिल बजाज बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, 7,069 वोट जो है उन्हें मिले और सुधीर शर्मा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें 1,178 वोट मिले हैं। 5,891 इस लिस्ट के हिसाब से मैं बात करूं, 5,891 वोटों से वो जीते, यानी कि सबसे बड़ी जीत जो है अनिल बजाज की यहां पर हुई है। और अंजलि शर्मा की बात कर लें, अंजलि शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे थे, 5,062 जो है वोट उन्हें मिले हैं और पंकज खुर्सीजा को 3,838 वोट मिले हैं और ये 1,224 वोटों से जो है अंजलि शर्मा विन हुई है। जयदीप अरोड़ा बीजेपी से 3,868 वोट जो है उन्हें मिले हैं और अंशु नारायण कांग्रेस के, उन्हें 1,162 वोट मिले हैं और नीलम प्रणामी जो आप पार्टी से चुनाव लड़ी थी उन्हें मात्र 162 वोट जो है मिले हैं। 2,752 वोटों से जयदीप अरोड़ा जो है विन हुए हैं। आप ये वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे और कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं। और जो जीते हैं उनके लिए एक विनिंग जो है वो जरूर आप बताते जाएं कि ये विन हुए हैं, अच्छा हुआ है। और कांग्रेस के बारे में जो भी आपके शब्द हैं वो जरूर लिखते जाएं। कोमल पंचाल वार्ड 6 से, यहाँ पर जय कुमार बिंदल का जो पलड़ा भारी था, बीजेपी के कोमल पंचाल जीती हैं। यहाँ से 3,475 वोट उन्हें मिले और 2,926 मात्र 549 वोटों से कोमल पंचाल जो है यहाँ पर जीती हैं। और विकास अग्रवाल जो है आप पार्टी से, उन्हें सिर्फ 100 वोट जो हैं मिले हैं। और अशोक कटारिया, इनका शुरू से लग रहा था कि जीतेंगे, अशोक कटारिया 4950 वोट और भोपाल सिंह जो है कांग्रेस से, उन्हें 1961 वोट मिले हैं और 2989 जो वोट जो हैं ये आंकड़ा जो है जीत कर रहा है। सरोज वर्मा की बात कर लें, सरोज वर्मा आजाद 4360 वोट और सुदेश जो है बीजेपी से 2,243 यानी कि 2,043 वोट जो है इन्हें मिले हैं। 2,317 वोटों से सरोज वर्मा जो है जीती है। आपको बता दें कि सुरेश वर्मा जो पूर्व में पार्षद रहे हैं उनकी धर्मपत्नी है ये, और सरोज वर्मा जो है 2,317 वोटों से चुनाव जीती हैं। नवल जिंदल बीजेपी के वार्ड 9 से 5792 यानी कि 5,792 वोट जो है इन्हें मिले हैं, जबकि शालिनी सूरी को 2,511 वोटों से संतोष करना पड़ा और सुशील सैनी आप पार्टी से 136 वोट, 3,281 जो है जीत का आंकड़ा ये हमारे सामने जो है आ रहा है। चुनाव आयोग की जो ये लिस्ट आई थी उसके हिसाब से हम लोग ये आंकड़े जो है आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कमल अरोड़ा वार्ड 10, यहाँ पे बीजेपी ने पूरा जोर जो है लगा रखा था, 6545 वोट मिले हैं कमल अरोड़ा को। और गौरव शर्मा कांग्रेस से 2,586 वोट इन्होंने
चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों ने देखा नंगे पैर ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, कभी किसी के घर में घुस के चाय खाना और लेट जाते थे। ये जो जिनसे वोट लेने थे उनके सामने जो है लंबे लेट जाते थे और चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2511 वोट जो है इन्हें मिले। सुशील सैनी इनके सामने, माफ कीजिएगा, संदीप प्रजापत जो है इनके सामने आप पार्टी से हैं, 3,709 यानी कि 389 वोट जो है मिले और गौरव शर्मा को 2586 वोट मिले, यानी कि 3959 वोटों से कमल अरोड़ा जो है विन हुए हैं। वार्ड 11 से अंजना गुर्जर जो हैं बीजेपी के 5854 वोट इन्हें मिले हैं और संतोष सैनी जो आज़ाद हैं 3061 वोट इन्हें मिले हैं और 2793 जो है वोट जो है यहाँ से ये जीते हैं। और अश्विनी कुमार बीजेपी वार्ड 12 से 5755 वोट और स्पाटर जो है कांग्रेस के उन्हें 2576 वोट मिले हैं और 3189 वोटों से ये जो है जीते हैं। और पूजा रानी यहाँ आपसे खड़ी 370 वोट जो है उन्हें मिले हैं। और वार्ड 13 की बात कर लें, सर्वेश शर्मा बीजेपी से जीती हैं, 3806 वोट जो है इन्हें मिले हैं और दीपक जो है कांग्रेस से 1792 वोट इन्हें मिले हैं और प्रदीप कश्यप जो है आप पार्टी से ने 106 वोटों से संतोष करना पड़ा। 2014 वोटों से सर्वेश शर्मा जो है ये चुनाव जीती हैं। अजीत प्रजापत जो हैं बीजेपी के हैं, 5646 वोट जो है वार्ड 14 से इन्हें मिले हैं और जबकि अनुज रोहिला कांग्रेस से रहे हैं 1508 और सचिन जांगड़ा जो आप पार्टी से ने 358 वोट जो है मिले हैं। 4138 वोटों से वार्ड 14 से अजीत प्रजापत जो है चुनाव जीत गए हैं। अब हॉट सीट वार्ड 15 अमित नारंग, जहां नारंग परिवार पूरा था और पांचों भाई जो है इस चुनाव में लगे हुए थे इस चुनाव को जिताने के लिए और उनके सामने वरुण दुआ और पूर्व पार्षद रही शकुंतला गर्ग ये थी आजाद उम्मीदवार के तौर पर। बीजेपी को अमित नारंग को 6484 वोट मिले हैं, वरुण दुआ कांग्रेस से 1880 वोट जो उन्हें मिले और शकुंतला गर्ग को 1993 वोट मिले हैं, यानी कि 4491 वोटों से अमित नारंग जो है चुनाव जीत गए हैं। और वार्ड 16 की बात कर ले, अनु अजय शर्मा बीजेपी की 3337 वोट जो है इन्हें मिले हैं। मंजू देवी आजाद जो हैं 1706 वोट जो है उन्हें मिले हैं और तीसरे नंबर पर जो अतर सिंह रावल की पुत्र वधु हैं वो रही हैं, 1631 वोट से ये लोग जो है जीत गए हैं चुनाव, अनु शर्मा बीजेपी की। और वार्ड 17 से रजनी गर्ग और सुमन छाबड़ा में तगड़ा मुकाबला था, 2355 वोटों से रजनी गर्ग जीत गई है, रजनी गर्ग को 5273 वोट और जबकि सुमन छाबड़ा को 2918 वोट मिले हैं। और वार्ड 18 में बबलू जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे थे, 2611 वोट जो उन्हें मिले हैं और कुलदीप स्वामी को 2058 वोट, यानी कि मात्र 553 वोटों से बबलू ने विजय हासिल की है। और वार्ड 19 जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पर खेला हो गया था, नेहा शर्मा को 3693 वोट और मोनिका मकोल को 3575 वोट जो है मिले, 118 वोटों से वो विन हुई हैं। और तरुण गांधी का एक तरफा चुनाव था क्योंकि उनके सामने जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था उसको कोई जानता नहीं था, शायद मॉडल टाउन वाले भी नहीं जानते थे और कांग्रेस का ये गढ़ रहा है मॉडल टाउन, लेकिन वहाँ पर जो है बीजेपी को 7855 और सिमरन गाबा को मात्र 1205 वोट मिले हैं, 6650 वोटों से ये विन हुई हैं। और ये आंकड़ा मैं आपको बता दी, ये रिकॉर्ड जो तोड़ा है तरुण गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तरुण गांधी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर जो है आए हैं और 6650 वोटों से जीते हैं। वार्ड 21 से संजीव दैया का मुकाबला सैनी से था, एक सैनी साहब जो हवलदार हैं उनके साथ मुकाबला रहा है और 4343 वोट जो है संजीव दैया को मिले हैं और 1625 वोटों से ये जीते हैं। और राजेश कुमार कांग्रेस से उन्हें 482 वोटों से संतोष करना पड़ा। रोकी गहलोत हैं बीजेपी के 4577 वार्ड 22 से और राजेंद्र कांग्रेस से 2341 वोट हैं और राहुल पहाड़िया को 389 वोट मिले हैं और 2236 वोट से वो जीते हैं। और अनिल मदान बीजेपी के वार्ड 23 से उन्हें 4377 और सनोली शर्मा को कांग्रेस से 576 और विश्व ठाकुर जो आपके हैं उन्हें 59 वोट मिले हैं, यानी कि 3701 वोट से वो चुनाव जो है जीते हैं अनिल मदान साहब। और वार्ड 24 से तगड़ा मुकाबला था साची तनेजा और चंचल डावर का, लेकिन चंचल डावर को मात्र 3141 वोट जो है मिले हैं जबकि साची तनेजा को 9293 वोट मिले, 2152 जो है आंकड़ा ये जीत कर आया। और सुमन देवी कांग्रेस है उन्हें 2039 वोट जो मिले हैं। मंजीत कौर की बात कर लें, राज्यपाल जो महिपाल ढांडा के पीए हैं उनकी धर्मपत्नी मंजीत कौर 5046 वोट मिले हैं जबकि सुमन जो है आजाद में खड़ी थी उन्हें 2759 वोट जो है मिले हैं, 2287 वोटों से ये चुनाव जो है जीत गई हैं। और कुसुम भट्ट जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की धर्मपत्नी है, 5700
73 वोट उन्हें मिले और उषा देवी उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, 2251 वोट जो है उन्हें मिले हैं और अमृत कौर आप पार्टी के 298, यानी कि ये आंकड़ा 3522 वोट जो है ये जीत का जो है दर्ज हुआ है। ये मोटे मोटे 26 वार्डों के बारे में हमने आप लोगों से बातचीत की। आपका इस जीत को लेकर, आपका इस हार को लेकर, या आप इन पार्षदों से क्या उम्मीद रखते हैं और मेयर से क्या उम्मीद रखते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अब जो वार होना है वो भ्रष्टाचार के ऊपर वार होना है। पिछले लगातार 10 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार की जो है बातें वो होती रही हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जो नई मेयर आए हैं इनसे उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होगी और शहर में जो है विकास कार्य होंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।